एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इस डिवाइस के बारे में जानते हैं। इसका नाम है स्टेथोस्कोप। बोलचाल की भाषा में आप लोग इसको आला के नाम से जानते हैं। इस डिवाइस का काम क्या है? इस डिवाइस का काम जो होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन का साउंड डॉक्टर के कानों तक पहुंचाना। इस डिवाइस का काम होता है आपके इंटरनल ऑर्गन का साउंड आपके डॉक्टर के कानों तक पहुंचाना। ऊपर वाला जो पीस होता है इसको बोलते हैं हम लोग ईयर पीस। और ईयर पीस जिस ट्यूब से अटैच होता है ये मेटल का ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ईयर ट्यूब। और मेटल का ट्यूब, दो मेटल का ट्यूब जिस मेटल से अटैच होता है इसको हम लोग बोलते हैं बायनौरल स्पाइरिंग। ओके, बायनौरल स्पाइरिंग जिस रबर या प्लास्टिक के ट्यूब से अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबिंग। देन अपन लोग आते हैं चेस्ट पीस पे। चेस्ट पीस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। चेस्ट पीस क्या होता है? चेस्ट पीस जब ट्यूबिंग चेस्ट पीस से अटैच होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस जंक्शन को एकॉस्टिक वाल्व स्टीम। फर्दर हम लोग देखते हैं ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं साउंड इंडिकेटर। इसको बोलते हैं साउंड इंडिकेटर। इसका काम क्या होता है? जब आप इसको घुमा देंगे तो आपके कानों में आवाज आएगा, और जब आप फिर इसको ऐसे घुमा देंगे तो आपके कानों में आवाज आना बंद हो जाएगा। यहाँ से स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस ऑन या ऑफ किया जाता है। फर्दर हम लोग देखते हैं ये वाला जो पोर्शन रहता है, ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन चिल रिंग। एक रिंग रहता है, रबर का रिंग रहता है बना हुआ स्टेथोस्कोप में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन चिल रिंग। ओके, फर्दर देखते हैं ये वाला जो पोर्शन रहता है नॉन चिल रिंग के अंदर जो रहता है मेटल का पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं बेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक होल रहता है यहाँ पे, बेल के अंदर एक होल रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक साउंड होल। नीचे के पोर्शन में आते हैं अब हम लोग। ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, स्टेथोस्कोप के बेल को डायफ्राम डिस्क से जो अटैच करता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ड्रम। इस पोर्शन को बोलेंगे ड्रम। और फर्दर देखते हैं नीचे वाला पोर्शन जो आपके बॉडी सरफेस पे प्लेस किया जाता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। हम लोगों के बॉडी सरफेस पे डायफ्राम प्लेस किया जाता है। और फर्दर देखते हैं ये वाला पोर्शन जो डायफ्राम से अटैच रहता है, डायफ्राम और ड्रम के बीच में रहता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्क। और जो पार्ट डायफ्राम को इस डिस्क से जोड़ता है और वहां पे एक रिंग बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम रिंग। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? फर्दर देखते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप क्या है। यहां हमने डेफिनेशन पुट कर रखा है। A stethoscope is a medical auscultation instrument used to listen to internal body sound, especially heart, lungs, bowel, blood flow sound. इसका अदर नेम क्या क्या होता है? स्टेथोस्कोप को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले गांव घर के भाषा में जान लीजिए, हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको आला बोलते हैं। और इसको मेडिकल टर्म में हम लोग ऑस्कल्टेशन इंस्ट्रूमेंट और एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है फोनेंडोस्कोप, इसको हम लोग फोनेंडोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। चलिए फर्दर देखते हैं हम लोग इसके कुछ कॉमन यूजेज एंड स्पेसिफिक यूजेज के बारे में। यहाँ हमने पुट कर रखा है कॉमन यूजेज में स्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड, फर्दर है स्कल्टेशन ऑफ लंग्स या रेस्पिरेटरी साउंड, असेसमेंट ऑफ बावेल साउंड। नेक्स्ट अपन लोग का शेकिंग सर्टन वेस्कुलर साउंड, ब्रूट साउंड। नेक्स्ट अपन लोग का मेजरिंग बीपी विथ ए मैनुअल स्फेग्नोमैनोमीटर। सभी कॉमन यूजेज हो गए स्टेथोस्कोप के। फर्दर हम लोग देखते हैं कुछ स्पेसिफिक यूजेज इसके, स्टेथोस्कोप के कुछ स्पेसिफिक यूजेज के बारे में। पहला है अपन लोग का कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर में क्या करते हैं हम लोग? असिस्ट हार्ट रेट एंड रिदम, सुनते हैं S1 एंड S2 साउंड को, डिटेक्ट करते हैं मर्मर्स एंड एक्स्ट्रा हर्ट साउंड को। नेक्स्ट अपन लोग का रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या करते हैं हम लोग? असेस ब्रेथ साउंड, आइडेंटिफाई विजिंग, क्रैकल्स एंड अदर एबनॉर्मल साउंड्स। नेक्स्ट अपन लोग का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में अपन लोग असिस्ट करते हैं बॉवेल साउंड को, डिटेक्ट करते हैं इंक्रीज, डिक्रीज एंड और अब्सेंट ऑफ बॉवेल साउंड को। इन सभी चीजों को हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में यूज करते हैं। फर्दर अपन लोग का ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्स फिटल हर्ट साउंड व्हेन एन एप्रोप्रिएट
फिटल लिसनिंग डिवाइस अटैचमेंट इज यूज्ड। फर्दर अपन लोग का ब्लड प्रेशर, यहां हमने पुट कर रखा है यूज्ड विथ ए मैनुअल बीपी कफ टू हियर कोरोचकॉफ साउंड। आप लोग कमेंट करके बताइए बीपी नापने के टाइम हम लोग कौन सा साउंड सुनते हैं। जब अपन लोग स्टेथोस्कोप को ब्रैकियल आर्टरी पे प्लेस करते हैं तो कौन सा साउंड सुनते हैं।